आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपको पसंद आया कि प्रभु जी हम जैसे भी हैं वो आपके सामने हैं। धन्यवाद देता हूं कि हमें ये प्रिविलेज मिला कि तुझ जीवते अदित्य परमेश्वर के सामने हम मौजूद हो करके प्रभु जी तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा उन्हें पाए कि जब तेरा वचन सामने आता है तो प्रभु जी हमारे कान खुले रहे, हमारा हृदय खुला रहे और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से होकर के तेरी बातें प्रकट हों। क्योंकि प्रभु हम नहीं चाहते कि प्रभु जी हम केवल वचन के सुनने वाले हों, उन्हें पाए प्रभु जी हम वचन को सुन करके उस पर चलने वाले भी हो सकें। आप ही हमारी सहायता करें प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु जी हमसे नहीं हो पाता है लेकिन आपसे सब कुछ हो पाता है। मेरी प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह इस शाम में प्रभु जी वो लोग जो प्रभु जी अपने निवेदनों के साथ, अपने किसी परेशानियों के साथ प्रभु तेरे सामने आए हैं, यस फादर, प्रभु जी आप उनके बोझ उठा लेना ताकि वो तेरी आवाज को सुनने के लिए ध्यान दे सकें। यस लॉर्ड, उनके ध्यान इधर उधर न भटकने पाए। तेरे बच्चे जो बाहर हैं, सफर में हैं, कहीं फंसे हुए हैं, प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपने घर पहुंचने का अनुग्रह प्रदान करें ताकि तुझे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई जा सके। प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, जब हम प्रभु जी अपनी कमजोरियों के साथ तो आए हैं लेकिन हम वैसे ही लौटना नहीं चाहते। प्रभु जी हमें रियलाइजेशन दे के प्रभु जी हमें ये महसूस हो सके कि प्रभु जी हमारे पास तेरा अनंत जीवन का वचन है। प्रभु जी उन्हें पाई कि हम इन बातों का विश्वास करने वाले हो सके। सामर्थ और महिमा तेरी हो प्रभु जी। और भी हमारे बहन भाई जो बीमारी से निकले, परेशानी से निकले, उनके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे और जो बाकी बहन भाई हैं वो भी तेरे विश्वास में आने पाए। प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार तू अपने किसी भी बंदे को भेज ताकि वो तेरी उन भेड़ों को तेरे वचन को सुना सके और वो तेरी आवाज को सुन करके तेरे पीछे आ सके। तेरा गलना पूरा हो और तेरा आगमन हो खुदा। तेरे लोग यहाँ से दुल्हन के समान निकल के तेरे निवास स्थानों में पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह मेरी विनती है प्रभु जी ये शाम हमारे लिए एक आशीष की शाम ठहरे और हम इसमें आनंदित हो सके। प्रभु जी सब बातों में तेरी महिमा करते हैं और प्रार्थना को आप ही के सामर्थ्य पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, सुन के और ग्रहण कर लें। आमीन। आइए आज शाम को हम थोड़ी सी देर के लिए प्रभु के वचन में से निकालेंगे हम लोग मरकुस की इंजील को। निकालेंगे मरकुस की इंजील का 11वां अध्याय। मरकुस की इंजील मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 20वें आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मरकुस 11 और इसकी 20वें आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा पड़
और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विशेष विरोध, मुझे समाप्त करें, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए, उसकी स्तुति हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ 23वीं आयत से। 23वीं आयत से इसको हम फिर से ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन वचन तो वचन है। जो लिखा है बस वो तो ठीक ही है। हमारा विचार, हमारा देखना, हमारा सोचना गलत हो सकता है, लेकिन वचन गलत नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि वो कह रहा है कि 23वें आयत में मैं तुमसे कहता हूं, हमसे कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो हमसे 23वें आयत से मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा समुद्र में जा पड़, वो अपने लिए नहीं कह रहा, वो हमारे लिए कह रहा है। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, पर प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ध्यान रखें, हमारे लिए है ये, हमारे लिए कह रहा है ये, वो अपने लिए नहीं कह रहा। तो हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमें कह रहा है कि अगर तू कहे तो, जब तुम कहो इस बात को, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ध्यान रखें, यहाँ पर वो ये कह रहा है इस बात को कि हमारा ये मामला जो है दूसरे के अपराधों को क्षमा करने पे डिपेंड करता है। वो भी इसमें इंक्लूड है। अगर आपको क्षमा करेंगे दूसरे के अपराध, तो आपकी बात भी पूरी होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये वचन है, और वचन एक बीज होता है। अगर मान लीजिए ये वचन हमें मिला है, तो इस वचन को पूरा होने के लिए खुदावन कुछ ऐसा करते हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम कहो तो, अब मान लीजिए एक कोई पेड़ है, बरगद का पेड़ है मान लीजिए, और उसका एक छोटा सा बीज आपको मिल जाए। आपको कोई कहे कि ये बीज को आपके हाथ में रख के कहे ये देखो बरगद का पेड़ है, ये पोटेंशियली आप इसे जेब में रख लो।
ध्यान रखें, वो बीज जो है बरगद का पेड़ का है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी वो बीज की फॉर्म में है, सीड की फॉर्म में है, आपकी जेब में आ सकता है, आप उसे अपनी जेब में रख लो। लेकिन ध्यान रखें, वो बीज जो है बरगद का है, अगर आप उसे बो दोगे, पानी दोगे, उसके लिए प्रॉपर सरकमस्टांसेस बना दोगे, तो पेड़ पेड़ जो है ना एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और इतना बड़ा बरगद का पेड़ बीज की फॉर्म में आपकी जेब में रखा है, तो ये मामला ऐसे ही है। वचन जो है परमेश्वर का बीज है, और आपको इसे बड़ा करना है। तो ये वचन कोई सा भी हमें मिलता है अगर, तो वो परमेश्वर का बीज है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और बात को, यहाँ पर नबी इस बात को कहते हैं कि हमारे पास ये वचन जो है एक बारूद की तरह है, और ये बारूद हमारे पास है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। इसमें आग लगानी, अगर आग लगती है तो बारूद फट जाएगा, काम कर देगा अपना। ये हमें सोचना पड़ेगा। ध्यान रखें, वचन आगे चल के कहता है, अगर हम ध्यान दें, शायद इब्रानी 4 में है, मैं आपके सामने वो पढ़ के बता दूं। इब्रानी 4 में लिखा है, उसकी दूसरी आयत में, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन तो उनको मिला, पावर मिली उनको, वचन जो है वो पावरफुल होता है, वचन के अंदर पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो विश्वास के साथ मन में नहीं बैठा, तो वो एक्टिव ही नहीं हो पाया, और वो मर के बर्बाद हो गए। प्रतिज्ञा का जो देश उन्हें दिया गया था, वचन के रूप में दिया गया था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा का देश देता हूं, लेकिन उनके मन में विश्वास से बैठा ही नहीं। यानी कि उस बीज को, विश्वास की वो नमी जो मिलने चाहती है बीज को, वो बीज को वो नमी मिली ही नहीं। ध्यान रखें, एक बीज है अगर किसी शेल्फ पे रखा है, किसी बॉटल में रखा है, किसी कागज की पुड़िया में रखा है, वो कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो जमीन में गाड़ा जाए और उसे नमी मिले। तो हमारा भी तो जीवन, हमारा भी तो शरीर मट्टी का ही है। अच्छा, इसीलिए परमेश्वर वो बीज हमें देता है वचन के रूप में, कि हमारे अंदर वो बीज जाए। और नमी जो दिखाती है, जो वाटर दिखाता है, वो होली स्पिरिट को भी दिखाता है। तो उसे वाटर मिलना बहुत जरूरी है। हम इस बात को बहुत सी बार ऐसे सोचते हैं कि नहीं अभी हुआ नहीं। ध्यान रखें, हमें अगर विश्वास करते हैं तो हमें राइट फ्रॉम द जेनेसिस टू रेवलेशन हर एक वचन का विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा का सारा परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन ही विश्वास के योग्य है। और बाइबल इस बात को कहती है कि हर विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो है, सच है, वो है, यानी कि ये गॉड्स वर्ड है, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन है तो फिर वो तो है। लेकिन वो उसने हमें दे दिया ना, हमें पकड़ा दिया ना। उसने पहले तो खुद काम करके दिखाए, फिर वो कहने लगा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। ध्यान रखें, परमेश्वर भी जब परमेश्वर बोलता है तो उसको भी अपने वचन का पूरा पूरा विश्वास होता है, 100% वो विश्वास करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि पता नहीं मैंने कह तो दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखें, तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं है। ध्यान रखें, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के अंदर से निकलता परमेश्वर ही वचन है। जब वो निकलता है तो उसे पता होता है जो मैं कह रहा हूँ वो होके रहेगा। सवाल इस बात करने की कितना टाइम लगेगा, सवाल इस बात करता है 1000 साल लगेंगे, 1,00,000 साल लगेंगे, 2000 साल लगेंगे, 5000 साल लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे।
यानी कि वचन जो है ना, वचन का इंटरप्रिटेशन देने का हमारा कोई काम नहीं है। वचन अपने आप को खुद ही इंटरप्रिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो उस परमेश्वर ने आरंभ में कहा, मान लीजिए उसने कहा लेट देयर बी सन जी, तो हम सोच सकते हैं कि उस वक्त कोई तो था ही नहीं, तो परमेश्वर को अपने वचन का विश्वास करना था। जो मैं कह, तो हो सकता फरिश्ते तो थे, फरिश्ते बोल सकते प्रभु ये सन क्या होता है, क्योंकि सन तो पहले तो कभी था ही नहीं। तो प्रभु यही बोलेगा रुक जाओ, रुक ठहर जाओ। मुझे नहीं मालूम 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, कितने साल के बाद, लाख साल के बाद, या 10 दिन में, या 1 दिन में, 1 घंटे में, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें ये मालूम है कि वो गॉड ऑफ एटर्निटी है। उसने कहा लेट देयर बी सन, और फिर तो सोच रहे हैं सन क्या चीज होती है, और फिर वो सन जो है एग्जिस्टेंस में आ गया। तो वर्ड ने अपने आप को खुद ही इंटरप्रेट कर दिया। वर्ड ने अपने आप को इंटरप्रेट कर दिया, और जब वो चमकने लगा तब मोस्ट प्रोबेबली हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने फरिश्तों से कहा ये इंटरप्रिटेशन है, ये इसका मतलब जो मैंने बोला वो ये है उसका मतलब। तो परमेश्वर का वचन तो खुद अपने आप को इंटरप्रेट करता है, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है। आपको डरना नहीं, हटना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर हमारी चंगाई की बात करता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हमें अपने सिम्टम नहीं देखना। ध्यान रखें, बहुत एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, विश्वास करना कोई इमेजिनेशन नहीं है। इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, जब हम किसी बात का विश्वास करते हैं वो इमेजिनेशन नहीं है, वो इमोशन भी नहीं है, वो होप भी नहीं है, है क्या नहीं? फेथ तो एक सब्सटेंस है, और जो आप फेथ करते हैं वो आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। क्योंकि वो सब्सटेंस आपके पास है। फेथ के लिए तो जितना भी बोल दो कम ही रहता है। फेथ के लिए बहुत, अगर आपको फेथ के लिए सुनना है तो हिब्रू 11 खोल के देख लीजिए। परमेश्वर ने फेथ से ही, अभी अगर परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, है कि, तो वो वर्ड जो है लाइट पे चेंज हो गया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, एंड द वर्ड हैज चेंज्ड इन द लाइट। और वो लाइट सनलाइट नहीं थी, वो लाइट वर्ड की लाइट थी। और वही वर्ड की लाइट हमारे जीवन में चमकी, तो हमने वचन का विश्वास किया, देख के विश्वास किया, तो वो तो सूरज की लाइट है। और अगर आज हम सूरज को देखें तो वो सूरज का जो जो लाइट है वो वर्ड का इंटरप्रिटेशन है। तो आज हम भी जो बैठे हैं वर्ड की लाइट में बैठे हैं। आमीन। क्या जब से परमेश्वर ने सूरज बनाया उसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है? सच बात है, कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं होती, तो वो तो चलता रहता है। वर्ड ऑफ गॉड जो है वो इटर्नल है, अगर उसने बोल दिया तो वो होके रहेगा। हमें उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है जैसा बोला गया। अब बहुत सी बार हम वचन की बहुत बातें हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, मत समझो ना, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो ना, लेकिन विश्वास कर लो कि जो लिखा वही ठीक है। विश्वास कर लो जो लिखा है वही ठीक है, एक दिन उसका इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आएगा। आमीन आमीन। हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि प्रभु इसका क्या मतलब है, और फिर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप बता दो, और तब एक समय अचानक से ऐसे आता है, 1 साल के बाद, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी हम नहीं जानते, वो बात जो आपने प्रभु से पूछ कर भूल भी गए ना, प्रभु एकदम उसको आपको रिवील करते हैं, उसका ये मतलब है कि नहीं? तो ध्यान रखें, वचन तो वचन होता वचन। अच्छा, अब आता है विश्वास का मामला। विश्वास भी बहुत प्रकार के हैं, विश्वास भी बहुत प्रकार के हैं। एक चंगाई का विश्वास है, बस वो वहीं तक सीमित है कि नहीं? एक विश्वास ऐसा है वो बोलता है कि प्रभु आप यहीं से कह दो,
है कि नहीं। वो इजरायलियों का देश था, उसमें इजरायली बसते थे। एक सूबेदार आता है जो कि जेंटाइल है, रोमन का सिपाही है, वो सूबेदार है। वो कहता है मेरा प्रभु, मेरा जो सर्वेंट है वो बीमार है, तो आप ऐसा कर दो, मेरे सर्वेंट को ठीक कर दो। यीशु मसीह ने बोला अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने कहा प्रभु आप रहने दो, आप क्यों जा रहे हो। करेक्ट है कि मैं सूबेदार हूँ, मेरे को मालूम है, मैं जिसको बोलता हूँ इधर आ तो वो आता है, मैं जिसको बोलता हूँ इधर से जा तो वो जाता है। तो आप ही हो, आप तो गॉड हो, आप बस बोल दो, आप मेरे छत के नीचे मत आओ, मैं इस लायक नहीं, आप यहीं से बोल दो। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार। हालेलुया। और तब यीशु मसीह घूम करके सब इजरायलियों की तरफ देख करके बोलता है ऐसा विश्वास मैंने तुम लोगों में नहीं पाया। सच है। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया। आज हम जो क्रिश्चियन हैं, बचपन से संडे स्कूल से वचन सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमसे पहले जो कल परसों क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ, वो हमसे पहले आशीष लेकर के भाग जाता है, ठीक होके चला जाता है। हमारे जो बाप दादे क्रिश्चियन रहे, हम वैसे ही लटके रहते हैं। अब उल्टा चल रहा है कि नहीं। तो ये तरह तरह के विश्वास है। जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे से यीशु मसीह उतर रहे थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन नीचे एक आदमी कुछ अपने लड़के को लेकर के कुछ चेलों के पास आया। 3 तो ऊपर थे, पतरस याकूब यूहन्ना, तो 9 तो नीचे थे। सही है। 9 चेले नीचे हैं, उनके पास लेके आया। कहने लगा वो आदमी, अरे भाई आप क्या जीसस के डिसाइपल हैं? यस, जीसस के डिसाइपल हैं। तो आप लोग एक काम कर दो, मेरे बच्चे को मिर्गी आती बार बार, इसको ठीक कर दो। बोले अच्छा करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। ये 9 है, वो 1 है, नहीं कर पा रहे। विश्वास व्यक्तिगत होता है। हर आदमी का विश्वास अपना व्यक्तिगत है। इसके बाद हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो उतर के आया, तब यीशु मसीह को देख लिया लोगों ने, बोले वो अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, प्रभु आ गया। कहने क्या हो गया, क्या हो गया। कहने लगा ये उनका बच्चा है, इसको मिर्गी आती है, हम आपके चेलों के पास लेके आए, लेकिन इनसे हो नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने डांट लगाई उनको, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जी। यहाँ पर उसने बता दिया अभी कुछ टाइम तक साथ में हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर ये सब कुछ तुमको करना होगा, फिर लोग मेरे पास नहीं तुम्हारे पास आएंगे। और तब यीशु मसीह ने से वो आदमी कहने लगा, अभी देखिए यीशु मसीह से क्या बोला वो आदमी, प्रभु अगर तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह बोले ये कर सके तो क्या होता है। अरे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। तो वो क्या बोला, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, मेरे अविश्वास का ये भी एक विश्वास है। विश्वास करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उस स्टेज तक पहुंच नहीं पा रहे, है कि नहीं। 1-2 बातें करेंगे फिर भी बात चल जाएगी। ध्यान रखें, पूरी जो कंप्लीट मीटिंग होती है वो वचन से होती है, और वचन की सामर्थ्य के साथ जो होता है, तब मीटिंग कंप्लीट होती है कि वचन अपने आप को मैनिफेस्ट करके दिखाया, है कि नहीं। खाली वचन को मैनिफेस्ट करके दिखाने से तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान करें कि हमें ये भी देखना है कि हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या है। और बहुत सी बार लोग क्या सोचते हैं, हमें थोड़ा सा हीलिंग की तरफ की विश्वास की बात करेंगे। जो चंगाई पाने के लिए आ रहा है उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है कि आपको कोई परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, कहले पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, लेकिन पास्टर साहब ने प्रार्थना करी और सुबह तक आप बोलेंगे अभी तो तबीयत ठीक हुई नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और से बात करूंगा, है ना।
कोई और पास्टर मिलेगा तो उसको बात करूंगा, कोई फॉरेन कंट्री का आएगा या और बड़ा पास्टर कोई आएगा, आप करा लो किसी से, आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विश्वास आपको करना है पहले, तो फर्स्ट हैंड तो आपको करना है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने हमेशा इस बात को बोला, जा तेरे विश्वास है। तो अभी हम करें क्या? अगर कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है तो पहले आपको ये विश्वास करना है कि जिससे मैं प्रार्थना कराने जा रहा हूं, आपको ये विश्वास है कि वो प्रभु का जन है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि ये प्रभु का जन है, भी ठीक भी है, पास्टर है हमारा, ठीक है, तो फिर रहने दो। आपको पक्का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रार्थना कराई, अब आप अपने सिम्टम्स को मत देखिए, अब वचन को देखिए। सिम्टम को देखेंगे तो फिर आप वचन का विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप सिम्टम का विश्वास कर रहे हैं। तो एक को पे अविश्वास करके दूसरे के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। या तो आप सिम्टम का विश्वास करो या फिर वचन का विश्वास करो। 1 मिनट के लिए अगर हम देखें तो अब्राहम ने क्या करा, उसने अपनी बॉडी के जो सिम्टम थे, अपनी वाइफ के जो बॉडी के सिम्टम थे, उसका विश्वास नहीं कर रहा था। वो जो वर्ड परमेश्वर ने उसको बोला उसका विश्वास कर रहा था। डे बाय डे उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, वाइफ की एज बढ़ रही है, वो उन बातों को देख ही नहीं रहा। सच है। 25 साल कम होते क्या? 25 साल कम होते क्या? वो तो ये भी सोच सकता था अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने अपनी कंडीशन तो देखी नहीं, उसने वर्ड ऑफ गॉड को देखा कि जो वर्ड ऑफ गॉड है वो सच्चा, मेरे सिम्टम झूठे। करेक्ट है कि नहीं? उसने अपनी नजर वर्ड के ऊपर रखी और उसने कहा होगा, होगा। ध्यान रखें। अभी करना क्या, अब हम अपने इसको, इस चीज को अपने उसमें देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी पास्टर से प्रार्थना करा ली कि पास आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो। होता क्या अक्सर, उसके लिए भी नबी ने बताया, उसके लिए भी वचन बताता, बाइबल बताते इस बात के लिए। उसने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रात को तबीयत और खराब हो गई जी, है कि नहीं? रात को तबीयत और खराब हो गई। अब बोले तो और प्रार्थना कराई थी, अभी तो तबीयत और खराब हो गई है। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि वचन से मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरी पेमेंट एडवांस हो चुकी है। ये जो सिम्टम मेरे को हो रहा, तकलीफ हो रही, ये झूठ है। यस, वचन सच्चा है। यस, आपका विश्वास ढीला पड़ रहा है, अभी आप क्या करेंगे? आप फिर पास्टर के पास जाइए, कहना उसी पास्टर के पास जाइए, कहना पास्टर मेरा विश्वास ढीला हो रहा, आप दोबारा प्रार्थना करोगे, फिर प्रार्थना करेगा, वो फिर प्रार्थना करेगा। ध्यान रखें, एलिया भी हमारे समान था, वो नबी था। एक दिन प्रभु ने उसको माउंट कार्मेल पे बुलाया, गुफा में, इधर आ जा। बोला प्रभु अब प्रार्थना करूंगा मैं, बारिश होनी चाहिए, है कि नहीं? उसने प्रार्थना करी, बहुत देर प्रार्थना करी। अपने हेल्पर को बोला, जो हेल्पर था उसका, उसको बोला जाके देख क्या बादल बादल है क्या? तो गया, उसने देखा पहाड़ पे से, बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रार्थना की। उसके बाद थक गया होगा या जो भी हो गया, फिर उठ के बोला सुन जा देख क्या बादल नहीं है साहब, मैं अभी देख के आया, नहीं नहीं है। फिर प्रार्थना है कि नहीं? 7वीं बार में जब आया तो बोला कि इतना हाथ के जितना बादल है, बस बात काम हो गया। उसने कहा अब तो बीज में से अंकुर निकल आया इतना सा। जब बरगद का बीज का अंकुर फूटता है तो कितना बड़ा होता है? छोटा सा। पोटेंशियली आपको बरगद का पेड़ मिल गया, उसका बीज कितना था? जेब में रख दो, है कि नहीं? तो पोटेंशियली अगर हम देखें तो वो बरगद का बीज जो है हम मेरी जेब में रखा है, पॉकेट में रखा है, तो वो पोटेंशियली इतना बड़ा पेड़ मेरी जेब के अंदर है। अभी आपको क्या करना, वो बीज को निकालना, वचन को अपने दिल में लेना है
उसको पानी देना, विश्वास करते जाना, विश्वास करते जाना, विश्वास करते जाना। Praise the Lord. अगर एलिया को 6 बार जरूरत पड़ी तो हमें भी पड़ सकती है कि नहीं? Right. लेकिन विश्वास से हटना नहीं। Amen. आप पास्टर के पास 10 बार चाहिए, आपको मालूम है ये परमेश्वर का जन है, ये जो प्रार्थना करेगा ठीक है, विश्वास मेरा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं, पास्टर ठीक नहीं है ये प्रीचर ठीक नहीं है, जिसने प्रार्थना करी वो थोड़ा ठीक नहीं है, उससे कराऊंगा। इसका मतलब आपका जो पहले इंस्टांस में जो आपने डिसीजन लिया कि मैं प्रार्थना कराऊंगा, आप वही अविश्वासी हैं। अगर आपको विश्वास होता तो आप उसी के पीछे लगते, कर तू फिर कर। है कि नहीं? भाई डॉक्टर के पास जाते फायदा नहीं होता, आप डॉक्टर को कंप्लेन करने जाते ना, डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हुआ, डॉक्टर कहता अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट कराता हूँ, दूसरी दवाई लिखता हूँ। तो फिर हम अपने मामले में क्यों नहीं करते? वो लेडी जो यीशु मसीह को छू करके अच्छी हो गई, उसने क्या सोचा? देखिए ऐसी कंडीशन में वो लेडी के लिए तो लीगल भी नहीं था कि वो यीशु को टच करे। उसने कहा कि मैं उसको था अगर इसको टच भी करूंगी तो भी अच्छी हो जाएगी। गई वो, क्या ना क्या, अभी हम इस सीन को थोड़ा सा देखेंगे जिसको मालूम है कि मैं छू लूंगी तो अच्छी हो जाएगी। ये विश्वासी है, लेकिन चारों तरफ की भीड़ जो यीशु मसीह को जिन्होंने घेर के रखा है वो सब अविश्वासी है, उसके ऊपर गिरे पड़ रहे लेकिन कुछ हो नहीं सके। है नहीं? तो आपको अविश्वास की दीवार को तोड़ना होगा, विश्वास को तोड़ना होगा, चीरना होगा। यस, है कि नहीं? शैतान, देखिए शैतान का एक काम होता है, आपने वचन पढ़ा, वो आपको प्रपोजल देता है। ये हमारा जो इधर है ना, ये दिल जो है ये बैटल फील्ड है। इधर परमेश्वर का वचन, इधर डेविल के आर्गुमेंट। यस, ये परमेश्वर का वचन, इधर डेविल के आर्गुमेंट है। हम 1 मिनट के लिए अब्राहम को ले लेते हैं। ठीक, अरे अभी तो तू 65 का हो गया, नहीं 75 का हो गया, तेरी भाई 65 की है, अभी क्या सुना कभी तूने? कभी सुना तूने ऐसा? जी। वो कह रहा सुना नहीं सुना छोड़ दे तू, ये प्रभु का वचन है। प्रपोजल तो आते रहेंगे, यस, चलता रहेगा, है ना? कोई डॉक्टर ने बताया कभी तुमको? कभी सुना तुमने? लेकिन अब्राहम अड़ा रहा। हम एक और चीज को लेंगे थोड़ी देर के लिए। एक सडन विश्वास होता है। यीशु मसीह पानी पे चलते हुए नाव के पास आ गए, पहले तो डर गए कि ये भूत आया, भूत आया, है कि नहीं? जब प्रभु भेजता तो उसके पीछे भूत नहीं आएंगे, जब प्रभु भेजता तो प्रभु ही आएगा, है कि नहीं? प्रभु ने कहा मेरे आगे आगे नाव में तुम लोग चलो, मैं इधर ही पहाड़ पे रुका हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और रात के 4थे पहर लगभग सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock वो पानी पे चलता हुआ है। पहले उनको लगा तो कि हम क्या देख रहे, कोई इविल स्पिरिट है। यीशु मसीह ने बोला डरो नहीं, मैं हूँ। आमीन, है ना? वो मैं हूँ बोला तो हो गया काम। आमीन। पतरस बोला प्रभु आप हो, अगर आप बोलो करेक्ट तो मैं भी पानी पे आता। लेकिन उसको मालूम था प्रभु तो हमारा ऐसा है कि जो काम वो करता है वो चाहता है हम भी वो काम करें। इसलिए पतरस ने बोला प्रभु अगर आप हैं तो बोलो ना, आप फटाफट मेरे को, मैं आता पानी पे, है कि नहीं? यीशु मसीह तो चाहता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो लेगेसी है, वो उसका वचन ही तो के रूप में तो दे के रखा उसने, है कि नहीं? उसने कहा तो फिर आ जा पतरस। पतरस एकदम पानी में से निकला, वो लोग नाव में से निकला, बाहर पैर रखा, 2-3 कदम चला, शैतान ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू बचपन से मछली पकड़ रहा, किसी आदमी को पानी पे चलते देखा है? बस पतरस थोड़ा कंफ्यूज हुआ, वचन क्या बता रहा, डूबने लगा। जब डूबने लगा तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और क्या बोला, तूने क्यों अविश्वास किया? प्रेज़ द लॉर्ड। तूने क्यों अविश्वास किया, क्यों शैतान की बात सुनी? तो ध्यान रखिए जब हम भी प्रार्थना कराने के लिए जाते हैं किसी के पास, पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरा ये विश्वास पक्का है कि ये प्रभु का जन है।
समझ में आ गया? Praise the Lord. Yes. पहले तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए, और जब आपने उससे प्रार्थना करा ली ये जान करके ये प्रभु का जन है, तो फिर आप विश्वास कीजिए। फिर कुछ कोई चीज नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, बस मेरे लिए प्रार्थना हो गई है, मेरे लिए प्रार्थना हो गई है। ध्यान रखें, एक बात है, बहुत से लोग एक चीज बताते हैं, उसको मैं रिवर्स कंडीशन में बताता हूँ। आपने सुना कभी बहुत से लोग बोलते हैं, अगर झूठ भी बोलना है तो इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो झूठ भी सच लगने लगे। तो फिर सच को सच बोलो, इतना बोलो तो वो तो सच प्रकट हो जाए। भैया सच को इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो रिवील हो जाए। Glory. Amen. है कि नहीं? तो फिर बोलने के लिए तो फिर झूठ को तो हटाना पड़ेगा। Amen. मुझे एक बात याद आती है, एक भाई था हमारे साथ भी, और मैं उसकी बात भी सुन रहा था। उसकी तबीयत खराब थी, तो क्या लगा, मैं तो प्रभु के गाने गाऊंगा। अब देखिए, जितनी भी बीमारी है सब डेविल है, लेकिन मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं तो प्रभु के गाने गाऊंगा। और सुन, डेविल को बोला, तू सुन, तेरे को प्रभु के गाने सुनने हैं तो सुनता रहे, मैं तो गा रहा हूँ। है कि नहीं? तू मेरे को जितना तंग करे, तेरे को या तो मेरे साथ गा तू भी, तू तो गाएगा नहीं। मैं तो प्रभु के गाने गा रहा हूँ। वो गाने गाता रहा। तब थोड़ी सी ठीक हुई, मैंने कहा जा रहा बेटा, निकल निकल। है कि नहीं? एक जरा सा सिम्टम मिलना चाहिए, पकड़, बस अब तो मैंने जीत लिया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। है कि नहीं? तो अब बस एक चीज कर लेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। तो होता क्या, बहुत सी बात, जैसे प्रार्थना होती है, किसी के लिए प्रार्थना हुई, किसी पास्टर ने करी या प्रीचर ने करी, जिसने भी करी, किसी ने प्रार्थना कराई। जैसी प्रार्थना होती है तो इविल स्पिरिट जो है ना, एकदम ढीली पड़ जाती है, मर जाती है। ठीक है ना? तो आपको बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि प्रार्थना करी, पास्टर बोलते कैसे लगता है, अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है। फिर 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद बोलते हैं कि अभी फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। तो उसको कैसे समझाया, नबी ने कैसे समझाया? वो बताता है कि मान लीजिए एक कुत्ता है, कुत्ते को गोली मार दी, कुत्ता मर गया। तो 2-3 दिन तक वो कुत्ते का जो डेड बॉडी है ना, वो सुकड़ेगी। है क्या नहीं? तो वो 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि आप एक विश्वास के साथ आए, प्रार्थना कराइए, आप तो मेरे को ठीक लग रहा है, शैतान की हार हो गई, ये हो गया। लेकिन होता क्या है, वो 2-3 दिन के बाद वो कुत्ता फूलेगा, फूलने लगता है। कुत्ता जो स्वेल होता है, फूलने लगता है ना। करेक्ट। तो क्या वो कुत्ता फूलने का मतलब ये तो नहीं कि कुत्ता अब जिंदा होने वाला है क्या नहीं? यस। क्योंकि आपके अंदर जो, मान लीजिए कैंसर है, प्रार्थना हुई, वो कैंसर मर गया, अभी उसको बाहर निकलना, उस स्पिरिट को बाहर जाना, तो अब वो स्वेलअप होगा, जैसे कुत्ता मरने के बाद स्वेलअप होता है कि नहीं? और फिर आपको मालूम है, हटेगा वो, स्वेलअप होता जाता, फिर बहुत तबीयत खराब होती है। और फिर जब वो फट जाता है तो उसके कीड़े उसी की बॉडी को खा देते। यस। कुछ दिन के बाद फिर जाएंगे तो आप देखेंगे कुत्ता भी खत्म, कीड़े भी खत्म, सब खत्म। यस। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि तबीयत बहुत खराब होती है और ज्यादा खराब हो गई, समझ लीजिए कि ये निकलेगा। अब इसका मैं उधर बाइबल से देखते हैं। यीशु मसीह ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, है कि नहीं? वो बोलने को, प्रभु अगर आप कर सको, तो यीशु मसीह ने कहा आप कर सको क्या होता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, और जो मिर्गी वाला बच्चा था उसको इविल स्पिरिट ने ऐसा ट्विस्ट करके मरोड़ा, गिरा दिया उसको। तो लोग, पब्लिक ओपिनियन क्या था, लगता मर गया। क्या हो गया, कुत्ता फूल के फट गया, ऐसा लगा मर गया। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, यीशु मसीह को पता है क्या हुआ, लेकिन क्योंकि जब दुश्मन निकलता है
तो वो नुकसान करके निकलता है। करेक्ट। लेकिन कुछ ना कोई नुकसान करेगा, गड़बड़ करेगा। मेरे एक दोस्त हुआ करता था मिलने वाला, वो थोड़ा जंगली था। तो उसके मकान मालिक ने उसको बोला मकान खाली करो। वो करना नहीं चाहता था मकान खाली, क्योंकि मेरे को किराया बढ़ा दो। उन्होंने कहा नहीं, किराया नहीं बढ़ाना, मेरे को ही इसमें रहने को आना, आप मकान खाली करो। अरे मैं करूंगा खाली, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, खाली नहीं करना, खाली नहीं। उसने बोला कि देखो ऐसा है, आपका गवर्नमेंट जॉब है, आप खाली नहीं करोगे मैं कोर्ट केस करूंगा। तो ठीक है करूंगा, खाली कर दूंगा मैं, 1 महीने का बोलो, कर दूंगा खाली। तो खाली करने के टाइम उसने पता क्या करा, खिड़की के शीशे तोड़े, वॉश बेसिन तोड़ दिया, उसका नल तोड़ दिया, ट्यूबलाइट उखाड़ दी, है कि नहीं, और चला गया। वो आया, कोई तोड़ के गया, कोई बात नहीं, खाली तो कर गया। तो जब कभी 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 ऐसा होता है, जब इविल स्पिरिट छोड़ के जाती है, कुछ नुकसान करके जाती है, लेकिन वो नुकसान भी प्रभु सही कर देगा। मेन चीज है उसको निकलना। निकल गई, बच्चे को मारा, गिराया, परेशान हो गया, सब बोले अरे लगता पहले से तो बहुत बुरी हालत हो गई, लेकिन वो हालत बुरी लग रही थी, लेकिन वो ठीक हो गया था। और फिर यीशु मसीह ने उसको उठा करके खड़ा किया और बाप को कहा ले जाओ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमें अपनी हीलिंग के लिए विश्वास लेना। पहले वो तो ले, पहले अपनी हीलिंग के लिए तो विश्वास के लिए एक्सरसाइज कर। यू है, उसके लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अभी फेल हो गया तो नहीं मैं गलत हूं, मेरा सोचना गलत है, प्रभु का वचन सही है, कैसे लो मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, एक दिन आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ प्रभु है। प्रभु भी देखना चाहता है, देखो कितना विश्वास करता है, वो भी तो देखना चाहता है ना। अगर आपने मांगा और वो एकदम दे दिया तो विश्वास का तो स्पेस ही नहीं बचा ना। करेक्ट है कि नहीं? तो अब्राहम के विश्वास में और उसके रिजल्ट में 25 इयर्स का डिफरेंस रहा जी, है ना। अरे हम कुछ डिफरेंस तो रखो ना, जो समझ लीजिए मेरे को क्या लग रहा है छोड़ दो उसको, जो प्रभु कह रहा बस वो फाइनल है कि मेरे मार खाने से तुम अच्छे हो चुके हो, बस पकड़ लो, बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, है कि नहीं? जैसे उसने बोला देख के आ, देख के आ, अब भी बोले जाओ, बोले जाओ, भाग जाए, भाग जाए। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के समान, ध्यान रखें। अब बोलते बोलते अब मैं लास्ट में एक बात बता के फिर हम लोग खत्म करेंगे। हमारा जो फेथ होता है, हमारा जो फेथ, अभी तो बहुत कुछ है लेकिन हम बस अब खत्म करेंगे अपनी मीटिंग को। हमारा जो फेथ होता है वो लॉजिकल फेथ होता है जी। हमारा फेथ जो है ना लॉजिक बेस्ड होता है। यस, कि आपने प्रार्थना कर दी है तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये लॉजिक है। क्योंकि वचन में लिखा है तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये लॉजिक है कि नहीं? मेरे पास मेरे फेथ का एक लॉजिक है कि वचन में लिखा है इसलिए मैं अच्छा हो जाऊंगा। जब आप इस वचन के ऊपर बने रहेंगे, है कि नहीं, तब शैतान देख लेगा ये हटने वाला नहीं। तब परमेश्वर ऊपर से एक फेथ रिलीज करता है जो सुपर नेचुरल होता है, और जब वो आपके फेथ के साथ आकर के मिलता है तो आदमी ठीक हो जाता है। तो इसलिए हियाव ना छोड़ना, प्रार्थना में लगे रहना। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। बहुत विश्वास की चीजें हैं, बहुत बातें विश्वास की, लेकिन आज शाम को हम केवल इतना लेंगे, और इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास को लेकर के चलना है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब कुछ हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुजुर्गों का विश्वास हमारे लिए एक नमूना बना। हम अपने पूर्वजों के विश्वास को देख करके देखें कि उन्होंने कैसी कैसी दशा में कैसे कैसा विश्वास किया। यस लॉर्ड, क्योंकि प्रभु तेरे पास आने वाले को विश्वास करना ही है। बिना विश्वास के हम प्रभु
वो तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु जी होने पाए कि प्रभु जी हम ऐसे विश्वासी बने कि हम तुझे प्रसन्न कर सके। हम विश्वास करने वाले रहे, ना कि पीछे हटने वाले। तेरा वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तेरा वचन कहता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। प्रभु जी हमारे अविश्वास का उपाय कर दे, ताकि तेरा वचन सच्चा और बाकी सब बातें झूठी। प्रभु जी हमारी सहायता करें। ये तेरा एक एक वचन इतना सिद्ध है कि उसमें कुछ भी ना तो मिलाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। होने पाए जैसा तेरा वचन कहता है उसको हम वैसे ही ले लें। हम ना तो डॉक्टर का लॉजिक सुनना चाहते, ना हम किसी और की कोई बात सुनना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि तेरे वचन सत्य हैं। क्योंकि जिसने तेरे वचन का भरोसा किया वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर की नींव चट्टान के ऊपर डाली। आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया, लेकिन जिसकी नींव चट्टान पे पड़ी थी, तेरे वचन के ऊपर पड़ी थी, वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आंधी पानी तूफान तो दोनों घरों पे आता है, लेकिन जो तुझ पे विश्वास करता वो टिका रहता है। जो तुझ पे विश्वास नहीं करता वो गिर पड़ता है और फिर नहीं उठ पाता। प्रभु तू हमारी चट्टान, हमारा गढ़, हमारा प्रभु है। खुदा तू विश्वास के योग्य परमेश्वर है। और जो तेरे पास विश्वास के साथ आते हैं तो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होता। उन्हें पाए प्रभु जी हम विश्वास में बने रहे। और जिस किसी ने तुझ पे विश्वास किया तूने उसका साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हमें अपने विश्वास में बढ़ाने का अनुग्रह प्रदान करे, क्योंकि तेरे ही अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम इस बात का विश्वास करें। तेरे पवित्र लहू के बहाने से ही हमारा उद्धार हुआ है। हम इसका विश्वास करें। हम तेरे खून खरीदे हैं, तेरे छुड़ाए हुए हैं, हम तेरी प्रॉपर्टी हैं। हम अपने नहीं, हम तेरे हैं। उन्हें पाए तेरी पवित्र मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। तेरा नाम, तेरा जलाल हमारे जीवन से प्रकट हो। उन्हें पाए लोग हमारे जीवनों को देख करके तुझे पहचान सके। मुझे नहीं प्रभु जी, आपको पहचान सके। प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग तुझ पे विश्वास लाए। प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु मसीह होने पाए शाम में हम फिर से विचार करें कि हम कहाँ पाए जाते हैं। प्रभु जी हमें अपने जांचने का मौका दें खुदा, और हमारे अविश्वास को आप पक्का कर दें। सारे डाउट हमारे जीवन से दूर कर दें, और ये डाउट तेरा वचन ही दूर करता है। तेरा वचन इस बात को गवाह है कि तेरा वचन अटल है, अमर है। खुदा यीशु मसीह हमारी सहायता करें। प्रभु जी अपना अनुग्रह, सब बातों में तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा पवित्र नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुन के ग्रहण कर, इसे हम यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप लोग के साथ हो। क्या बोल रहे थे?